हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आरपी सर चैनल में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो मेरे चैनल स्टडी विथ आरपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम इंग्लिश ग्रामर में 3-4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे नाउन, नंबर ऑफ नाउन, डिग्री और एडजेक्टिव और प्रोनाउन आदि जो टॉपिक हैं वो पढ़ चुके हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल से पहले जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनको देख लेना। जैसे नाउन हम पढ़ चुके हैं, नाउन ऑफ नंबर हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं और एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं और डिग्री हम पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक आपका आर्टिकल है। आर्टिकल किसे कहते हैं देखते हैं। ए, एन और द। ए, एन, द को आर्टिकल कहते हैं। ए, एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं तथा द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन और डेफिनेट आर्टिकल द। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। इनडेफिनेट ए एन और डेफिनेट द। यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, तो ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ यहाँ पर। सीता ने गाना गाया, सीता सिंग अ सॉन्ग, तो ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है यहाँ पर भी। यह छतरी है, तो यहाँ पर दिस इज एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर भी एन आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए एंड एन का प्रयोग किया है। वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है, आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित होता है। अनिश्चित आपको दिख रहा है, यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं है, यह कुर्सी है, तो यहाँ पर देना ही रखा है कि यह एक कुर्सी है, फिर भी ए आर्टिकल का प्रयोग किया है, तो इसलिए इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। यही हमने यहाँ पर देखा है कि इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए एन का प्रयोग किया है। इन दो जो आर्टिकल है उनका प्रयोग किया है। अब वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है तो ए एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। इन वाक्यों का यह अनुवाद गलत है। अगर इन वाक्यों का यह अनुवाद करेंगे अपन तो गलत है। दिस इज चेयर, सीता सिंग सॉन्ग, दिस इज अम्ब्रेला, तो यहाँ पर अगर हम इसमें ए नहीं लगाएंगे, इसमें ए नहीं लगाएंगे और इसमें एन नहीं लगाएंगे तो इनका जो अनुवाद है वो गलत रहेगा। देखते हैं आगे। सी इज एक्सीलेंट। कई लोग एक्सीलेंट देखे और तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि हम अभी पढ़े नहीं हैं लेकिन पढ़ेंगे कि उसमें यह है कि अगर किसी भी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट्स व्यंजन से होती है तो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, और किसी भी शब्द की शुरुआत अगर ओवेल स्वर से होती है तो वहाँ पर ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला नहीं सॉरी, एक्सीलेंट जो है उसमें ई है और ई जो है वो ओवेल है, इसलिए देखते ही हम एन आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन इसको समझेंगे क्या है इसकी सच्चाई। सी इज एक्सीलेंट। अब कई लोग एक्सीलेंट देख तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, परंतु इस वाक्य में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्सीलेंट के बाद कोई नाउन
नहीं है। एक्सीलेंट के बाद अगर नाउन होता तो वहाँ पर एन का प्रयोग होता, लेकिन एक्सीलेंट के बाद नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं। देखो, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया नाउन, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हो गया। लिखा भी है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, नाउन आना चाहिए, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। सी इज स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो नाउन है, संज्ञा है, इसलिए स्टूडेंट के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हो गया। अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव अगर मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है नाउन है और इसकी विशेषता बताई जा रही है एक्सीलेंट, यानी बहुत अच्छा इसके द्वारा। तो जो विशेषता है एडजेक्टिव है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग उससे पहले होगा।